क्या दुनिया का इंटरनेट अब ईरान के कंट्रोल में जा सकता है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक खबर ने टेक दुनिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान अब समुद्र के नीचे बिछी उन इंटरनेट केबल्स पर कंट्रोल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है जिनसे दुनिया का बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है। मामला सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट स्पीड का नहीं है, बल्कि ग्लोबल डेटा, ऑनलाइन बैंकिंग, क्लाउड सर्विस और अरबों डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी का भी है, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। शिप्स ही नहीं, इंटरनेट के लिए भी ईरान लेगा टोल। वहीं दरअसल असली कहानी ये बताई जा रही है कि फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ये कहानी जुड़ी हुई है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से तेल के बड़े जहाज गुजरते हैं, लेकिन कम लोग ये जानते हैं कि इसी रास्ते के नीचे दुनिया की कई अहम अंडरसी इंटरनेट केबल्स भी गुजरती हैं। यही केबल्स एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को इंटरनेट से जोड़ती हैं। अब ईरान से जुड़े मीडिया नेटवर्क और IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इन इंटरनेट केबल से कमाई की जा सकती है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले शिप से टोल वसूलने का फैसला किया है। कुछ रिपोर्ट्स में इसे डिजिटल टोल बूथ जैसा मॉडल बताया गया है, यानी जो विदेशी कंपनियां या नेटवर्क इन केबल्स का इस्तेमाल करेंगे उनसे फीस ली जा सकती है। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो इसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान से जुड़े मीडिया आउटलेट्स ये लगातार बता रहे हैं कि इन केबल्स के जरिए हर दिन भारी मात्रा में डिजिटल ट्रैफिक गुजरता है। इसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्लाउड डेटा, सोशल मीडिया ट्रैफिक और AI सर्विसेज तक शामिल हैं। समुद्र के नीचे से ट्रैवल करता है डेटा। दरअसल इस खबर ने इसलिए चिंता ज्यादा बढ़ा दी है क्योंकि दुनिया पहले ही अंडरसी केबल पर बढ़ते खतरे को लेकर लगातार परेशान है। इंटरनेट का करीब 95 से 99% ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी फाइबर केबल से ही गुजरता है, और अगर इनमें बड़ी खराबी आ जाए या जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जाए तो कई देशों में इंटरनेट, बैंकिंग और क्लाउड सर्विसेज पर सीधा असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं रहा, बल्कि डिजिटल दुनिया का भी बड़ा सेंटर बन चुका है। यहाँ कई अहम केबल्स गुजरती हैं जो एशिया और यूरोप को जोड़ती हैं। क्या टेक कंपनियां मानेंगी ईरानी कानून? अब दरअसल मामला सिर्फ और सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान फ्यूचर में विदेशी टेक कंपनियों को अपने नियम मानने के लिए मजबूर भी कर सकता है। यहाँ तक कि केबल्स की मरम्मत और मेंटेनेंस का काम भी अपने नियंत्रण में लेने की बात भी सामने आई है। टेक एक्सपर्ट्स का ये डर है कि अगर किसी दिन इन केबल्स पर तनाव बढ़ा या उन्हें नुकसान पहुंचा तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के साथ साथ एशिया के कई देशों की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी प्रभावित हो सकती है। वीडियो कॉल से लेकर UPI पेमेंट और AI सर्वर तक असर महसूस हो सकता है। अब दुनिया की चिंता ये है कि अगर भविष्य में इंटरनेट भी तेल की तरह जियोपॉलिटिकल हथियार बन गया तो हालात कितने बदल सकते हैं। अभी तक देश तेल सप्लाई रोकने की धमकी देते थे, लेकिन आने वाले वक्त में इंटरनेट केबल्स भी दबाव बनाने का बड़ा जरिया बन सकती हैं। यानी जिस इंटरनेट को लोग सिर्फ मोबाइल डेटा और वाईफाई समझते हैं, उसके पीछे समुद्र के नीचे फैला हजारों किलोमीटर लंबा एक ऐसा नेटवर्क है जिस पर अब दुनिया की राजनीति भी उतर कर सामने आ गई है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।